जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं एक और भ्रम पर वार लेकर आया हूं जो कि यूट्यूब पर तंत्र के नाम पर बाबा गंगाराम अघोरी के लिए बहुत फैला हुआ है। क्या गंगाराम अघोरी एक लोक देवता है? क्या गंगाराम अघोरी की साधना करना चाहिए या नहीं? या गंगाराम अघोरी की साधना बिना गुरु वाला कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, और करता है तो किस पद्धति से करता है? और भी बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात आप ये समझिए, कोई भी जब महान पुरुष, महान तंत्र साधक अघोर बनता है, उसकी समाधि ग्रहण करता है, इतनी सारी साधनाएं करता है, तो वो लोक देवता नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल दूल्हा देव। दूल्हा देव आपको सिर्फ नरसिंहपुर में देखने मिलेंगे या कुछ ऐसे इलाकों में, सीधी, रीवा, सतना, ऐसे इलाकों में देखने मिलेंगे। परंतु अघोरी के मंत्र में ही चला हुआ आया है कि उगे तारा हो बिनसारा, मतलब उगे तारा वो पूरे ब्रह्मांड में रहता है। अघोरी की शक्तियां, चाहे वो गंगाराम अघोरी हो, चाहे वो मनसाराम अघोरी हो, चाहे वो कोई भी अघोरी हो, चाहे वो बनारस के कोई अघोरी हो, उसकी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। तो पहली चीज, इसको लोक देवता दूल्हा देव से कंपेयर करना बंद करें। दूसरी बात, ये बहुत भ्रम फैला हुआ है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता आया हूं और आज फिर से बोल रहा हूं। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई कि गंगाराम अघोरी की साधना करेंगे तो वैराग्य आ जाएगा, उनको बहुत ज्यादा पैसे की हानि होगी, पैसा कमाने का मन नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गंगाराम अघोरी की साधना करने से धन प्राप्ति नहीं होती। मैं ऐसे बहुत सारे घर यहाँ पर दिखा सकता हूं जो कि बंगलों में परिवर्तित हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है श्री गंगाराम अघोरी कृपा। पहली चीज है ना। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाइए, क्योंकि इनका स्थान जबलपुर में है और मैं जबलपुर के इनके स्थान के करीब ही, आपको समीप ही दिखा सकता हूं कि इन्होंने रंक से राजा कैसे बनाया है, क्योंकि लोगों में भ्रांति बहुत फैली हुई है। अब आते हैं, गंगाराम अघोरी की जो साधना होती है वो क्या बिना गुरु वाले कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके गुरु नहीं है और आप गंगाराम अघोरी की साधना करना चाहते हैं, बाबा से आपको लगाव है, आपको प्रेम है, तो आप इनकी साधना बंधन डलवा करके करेंगे। बंधन डलवाने का मतलब ये होता है कि जब आप साधना करेंगे तो आपको गंगाराम अघोरी इस लिबास, इस रूप में ना दिखे, इस स्वरूप में ना दिखे जिससे कि आप डर जाएं या आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे, क्योंकि अघोर है वो, है ना। घोर से भी ज्यादा होता है अघोर, जो सरल भी हो और डरावना भी हो। इस कारण से बिना गुरु वाले अगर इसकी साधना करना चाहते हैं गंगाराम अघोरी की, तो विशेष रूप से अपने ऊपर बंधन डलवाएं, उसके बाद ही साधना करें। अन्यथा आप जाने, गंगाराम अघोरी बाबा जाने। ठीक। अब आते हैं दूसरी बात की, अघोरी क्या क्या कार्य कर सकता है। तो मैं एक ही शब्द में इसका उत्तर दूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो अघोरी ना कर सकता हो। ये अच्छे कार्यों में भी चलते हैं, बुरे कार्यों में भी चलते हैं। इसका कारण ये है, कल मेरे पास एक फोन आया, है ना, वो भी यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहते हैं, भक्त वगैरह हैं, चैनल है उसका, सामने वाले व्यक्ति का। उसने बोला कि कई ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं कि उनकी योनि पर बहुत सी गंदी चीजें बैठी हैं। अब मैं लगा रहा हूं चौकी, लेकिन लग नहीं रही है, तो वहां पर गंगाराम अघोरी फिट बैठते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका कारण ये है कि गंगाराम अघोरी अच्छे और बुरे दोनों कर्मों में चलते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक बहुत अच्छा टिप टॉप सूट कोट पहना व्यक्ति क्या एक गोबर पे पैर रखेगा या गंदगी में पैर रखेगा? नहीं ना। परंतु गंगाराम अघोरी बिल्कुल इससे विपरीत है। उसके लिए लौकी भी वही है, उसके लिए खाना चिकन मटन भी वही है, उसके लिए पानी भी वही है, उसके लिए शराब भी वही है। अघोर का मतलब ही ये होता है कि आप किसी भी चीजों को, भावनाओं को और सारी वस्तुओं को एक समान देखने लगे, तो वो अच्छे और बुरे दोनों कार्यों में चलते हैं। अब उनकी योनि पर किसी ने कुछ गंदी चीज बैठा दी है माताओं बहनों की, तो गंगाराम अघोरी झट से उसको हटा देंगे, क्योंकि कोई साफ देवी देवता उस योनि में प्रवेश नहीं कर पाएगा या किसी गंदी
स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु अघोरी जी सारे कार्य करने में सक्षम है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि इनके 160 भाई हैं। मैं आने वाले समय में इनके 160 भाई का नाम भी पूरा बताऊंगा, क्योंकि लोगों को, एक व्यक्ति था उसने बड़ा गंदा शब्द बोला था गंगाराम अघोरी को लेकर के कि इसकी माँ कौन है जो इतने सारे बच्चे पैदा कर दी। हालांकि वो किसी मजहब को बिलोंग करता था, मैंने उसको ढंग से जवाब दिया था, इसलिए उसने फिर बोला ही नहीं कुछ। तो जो अभी जबलपुर में इनकी समाधि बनी है, उनके सिर्फ 3 स्वरूप हैं इनके भाइयों के, गंगाराम, मनसाराम, घनश्याम दास। गंगाराम आपको मालूम है क्या पीते हैं, ठीक, बीड़ी, शराब। मनसाराम मांस खाते, घनश्याम दास खून पीते हैं। अगर ये आपको भ्रांति फैली है कि इनकी साधना आप करेंगे और आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो टोटली आप अपनी भावना को दिमाग और चित्त से निकाल दीजिए। अब आते हैं कि कई लोग आजकल इनका ट्रांसफर दे रहे हैं। तो देखो भाई, गंगाराम अघोरी एक ऐसी शक्ति है जो कि सुअर के बच्चे की बलि पर चलती है। मेल सुअर होता है और उसको जब आप ट्रांसफर देते हैं, ठीक, तो देने का अलग अलग तरीका होता है ना। जब कई बार सुअर के बच्चे की बलि चढ़ती है, तो उसका सुअर के बच्चे की बलि का मुख जो रहता है वो बाबा की तरफ रहता है, कई बार अपने तरफ रहता है, ठीक। कान, पूछ, जीभ, ये सारी चीजें उनको चढ़ाई जाती हैं। ये सारी इनकी बलि की प्रोसेस होती है। अब कई लोग 2100 रुपए में अगर ट्रांसफर दे रहे हैं, तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सोच समझ कर लीजिएगा। 2100 रुपए में इनका ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। हवन, पूजन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफर देता हूं, तो मेरा ट्रांसफर देने का तरीका यही रहता है कि मैं शनिवार से क्रिया स्टार्ट करवाता हूं। शनिवार से आपको ट्रांसफर देना स्टार्ट होगा, मंत्रोच्चारण आपके सामने किए जाएंगे और फिर आपके अंदर उसका तत्व विलीन किया जाएगा, फिर हवन होगा। फिर यही चीज रविवार को होगी शाम को, फिर यही चीज सोमवार को होगी, फिर मंगलवार के दिन एक बड़ा हवन करके धूप दीप सारी चीज उसकी भोग प्रसाद बड़ी वगैरह लगा करके फिर आपको उसकी एक माला दे दी जाती है, उसको पहना दिया जाता है और प्रतिदिन आपको 41 दिनों तक 7 बार केवल और केवल मंत्र जपने को दे दिया जाता है। 7 बार आपको जपने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। ना आपको गणेश मंत्र करना है, ना कोई मंत्र करना है। जब आप 7 बार उसको जप करते रहेंगे, आपका बाबा की तरफ रुझान भी बढ़ता रहेगा और आपकी जो ट्रांसफर की शक्ति है वो और बढ़ेगी, क्योंकि जितना गुड़ उतना मीठा, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। तो गंगाराम अघोरी जी के बारे में जो मुझे जानकारी देनी थी, क्योंकि काफी सारे भ्रम फैले हुए थे, इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।